बात करते हैं महाराष्ट्र निकाय चुनाव के परिणामों की। बड़ी खबर यह कि बीजेपी की बम्पर जीत दर्ज हुई है। 117 नगर अध्यक्ष सीट पर बीजेपी का कब्जा। 207 नगर अध्यक्ष सीट पर महायुति ने जीत दर्ज की है। महाविकास अघाड़ी की बात करें तो 44 नगर अध्यक्ष सीटों पर सिमट कर रह गई महाविकास अघाड़ी। तो यहां पर भी बीजेपी बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। महाराष्ट्र निकाय चुनाव के नतीजे आपको बता रहे हैं। और वही बम्पर जीत पर पीएम मोदी ने बधाई दी है। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र की जनता का आभार जताया है। बीजेपी महायुति को आशीर्वाद देने के लिए महाराष्ट्र का आभारी। महाराष्ट्र विकास के साथ मजबूती से खड़ा है। पीएम ने कहा, लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध। पीएम मोदी ने बीजेपी और महायुति के कार्यकर्ताओं की सराहना की। जयप्रकाश सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त जुड़े। जयप्रकाश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरफ तो कार्यकर्ताओं को बधाई दी है, लेकिन जो महाअघाड़ी है उसके लिए काफी बड़ा झटका है। खासकर यूबीटी के लिए तो बहुत ही बड़ा झटका है। इकाई में सिमट कर रह गई। जयप्रकाश, क्या आप सुन पा रहे हैं? जी रवि, काफी बड़ा झटका महाविकास अघाड़ी के लिए। प्रधानमंत्री ने एक तरफ कार्यकर्ताओं को बधाई दी तो दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी के लोगों ने क्या कहा? खासकर यूबीटी की तरफ से कोई बयान आया है क्या इन नतीजों को लेकर? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो नगर परिषद के चुनाव हुए हैं इसमें भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी है। 117 सीटें जो है नगराध्यक्ष की भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं। और ये सिर्फ महायुति की सबसे बड़ी जीत नहीं है, बल्कि महाविकास आघाड़ी की सबसे बड़ी हार भी है, क्योंकि 50 के आसपास सीटें जो है वो नगराध्यक्ष की महाविकास आघाड़ी को मिली है। ऐसे में निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी ने जो तारीफ की है महायुति की, जहां पर एक सोचने का विषय ये है कि 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव अभी आने हैं। 15 जनवरी को चुनाव होने हैं। ऐसे में कितनी तैयार है महाविकास आघाड़ी? कांग्रेस पार्टी की बात करें, उद्धव ठाकरे की शिवसेना की बात करें, या फिर शरद पवार के एनसीपी की बात करें, ये तीनों अभी तक एकजुट नहीं हो पाए हैं। महानगर पालिका के चुनाव के लिए भी नगर परिषद और नगर पालिका में भी इनकी एकजुटता नजर नहीं आई थी, ना प्रचार में नजर आई थी, ना ही किसी और। हालांकि कांग्रेस पार्टी जरूर अपने दम पर अच्छा प्रदर्शन कर पाई, खास करके विदर्भ में। लेकिन हम बाकी अगर हम रीजन की बात करें, उत्तर महाराष्ट्र की बात करें, पश्चिम महाराष्ट्र की, तो वहां पर कांग्रेस का प्रदर्शन भी उतना अच्छा नहीं रहा है। कोंकण में तो बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसे में महाविकास आघाड़ी को ये सोचना बहुत जरूरी होगा कि अगर वो साथ में जाते हैं गठबंधन में तो प्रचार की रणनीति क्या होगी, रणनीति क्या होगा और वाकई में क्या उसका भी फायदा होगा। बात करते हैं महाराष्ट्र निकाय चुनाव के परिणामों की। बड़ी खबर यह कि बीजेपी की बम्पर जीत दर्ज हुई है। 117 नगर अध्यक्ष सीट पर बीजेपी का कब्जा। 207 नगर अध्यक्ष सीट पर महायुति ने जीत दर्ज की है। महाविकास अघाड़ी की बात करें तो 44 नगर अध्यक्ष सीटों पर सिमट कर रह गई महाविकास अघाड़ी। तो यहां पर भी बीजेपी बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। महाराष्ट्र निकाय चुनाव के नतीजे आपको बता रहे हैं। और वही बम्पर जीत पर पीएम मोदी ने बधाई दी है। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र की जनता का आभार जताया है। बीजेपी महायुति को आशीर्वाद देने के लिए महाराष्ट्र का आभारी। महाराष्ट्र विकास के साथ मजबूती से खड़ा है। पीएम ने कहा, लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध। पीएम मोदी ने बीजेपी और महायुति के कार्यकर्ताओं की सराहना की। जयप्रकाश सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त जुड़े। जयप्रकाश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरफ तो कार्यकर्ताओं को बधाई दी है, लेकिन जो महाअघाड़ी है उसके लिए काफी बड़ा झटका है। खासकर यूबीटी के लिए तो बहुत ही बड़ा झटका है। इकाई में सिमट कर रह गई। जयप्रकाश, क्या आप सुन पा रहे हैं? जी रवि, काफी बड़ा झटका महाविकास अघाड़ी के लिए। प्रधानमंत्री ने एक तरफ कार्यकर्ताओं को बधाई दी तो दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी के लोगों ने क्या कहा? खासकर यूबीटी की तरफ से कोई बयान आया है क्या इन नतीजों को लेकर? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो नगर परिषद के चुनाव हुए हैं इसमें भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी है। 117 सीटें जो है नगराध्यक्ष की भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं। और ये सिर्फ महायुति की सबसे बड़ी जीत नहीं है, बल्कि महाविकास आघाड़ी की सबसे बड़ी हार भी है, क्योंकि 50 के आसपास सीटें जो है वो नगराध्यक्ष की महाविकास आघाड़ी को मिली है। ऐसे में निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी ने जो तारीफ की है महायुति की, जहां पर एक सोचने का विषय ये है कि 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव अभी आने हैं। 15 जनवरी को चुनाव होने हैं। ऐसे में कितनी तैयार है महाविकास आघाड़ी? कांग्रेस पार्टी की बात करें,
उद्धव ठाकरे की शिवसेना की बात करें या फिर शरद पवार के एनसीपी की बात करें, ये तीनों अभी तक एकजुट नहीं हो पाए हैं। महानगर पालिका के चुनाव के लिए भी नगर परिषद और नगर पालिका में भी इनकी एकजुटता नजर नहीं आई थी, ना प्रचार में नजर आई थी, ना ही किसी और। हालांकि कांग्रेस पार्टी जरूर अपने दम पर अच्छा प्रदर्शन कर पाई, खास करके विदर्भ में। लेकिन हम बाकी अगर हम रीजन की बात करें, उत्तर महाराष्ट्र की बात करें, पश्चिम महाराष्ट्र की, तो वहां पर कांग्रेस का प्रदर्शन भी उतना अच्छा नहीं रहा है। कोंकण में तो बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसे में महाविकास आघाड़ी को ये सोचना बहुत जरूरी होगा कि अगर वो साथ में जाते हैं गठबंधन में तो प्रचार की रणनीति क्या होगी, रणनीति क्या होगा और वाकई में क्या उसका भी फायदा होगा। बात करते हैं महाराष्ट्र निकाय चुनाव के परिणामों की। बड़ी खबर यह कि बीजेपी की बम्पर जीत दर्ज हुई है। 117 नगर अध्यक्ष सीट पर बीजेपी का कब्जा, 207 नगर अध्यक्ष सीट पर महायुति ने जीत दर्ज की है। महाविकास आघाड़ी की बात करें तो 44 नगर अध्यक्ष सीटों पर सिमट कर रह गई महाविकास आघाड़ी। तो यहां पर भी बीजेपी बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। महाराष्ट्र निकाय चुनाव के नतीजे आपको बता रहे हैं। और वही बम्पर जीत पर पीएम मोदी ने बधाई दी है। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र की जनता का आभार जताया है। बीजेपी महायुति को आशीर्वाद देने के लिए महाराष्ट्र का आभारी, महाराष्ट्र विकास के साथ मजबूती से खड़ा है। पीएम ने कहा, लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध। पीएम मोदी ने बीजेपी और महायुति के कार्यकर्ताओं की सराहना की। जयप्रकाश सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त जुड़े। जयप्रकाश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरफ तो कार्यकर्ताओं को बधाई दी है, लेकिन जो महाआघाड़ी है उसके लिए काफी बड़ा झटका है, खासकर यूबीटी के लिए तो बहुत ही बड़ा झटका है, इकाई में सिमट कर रह गई। जयप्रकाश, क्या आप सुन पा रहे हैं? जी 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 रवि, काफी बड़ा झटका महाविकास आघाड़ी के लिए। प्रधानमंत्री ने एक तरफ कार्यकर्ताओं को बधाई दी तो दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी के लोगों ने क्या कहा, खासकर यूबीटी की तरफ से कोई बयान आया है क्या इन नतीजों को लेकर? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो नगर परिषद के चुनाव हुए हैं इसमें भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी है। 117 सीटें जो है नगराध्यक्ष की भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं। और ये सिर्फ महायुति की सबसे बड़ी जीत नहीं है, बल्कि महाविकास आघाड़ी की सबसे बड़ी हार भी है, क्योंकि 50 के आसपास सीटें जो है वो नगराध्यक्ष की महाविकास आघाड़ी को मिली है। ऐसे में निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी ने जो तारीफ की है महायुति की, जहां पर एक सोचने का विषय ये है कि 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव अभी आने हैं, 15 जनवरी को चुनाव होने हैं। ऐसे में कितनी तैयार है महाविकास आघाड़ी? कांग्रेस पार्टी की बात करें, उद्धव ठाकरे की शिवसेना की बात करें या फिर शरद पवार के एनसीपी की बात करें, ये तीनों अभी तक एकजुट नहीं हो पाए हैं। महानगर पालिका के चुनाव के लिए भी नगर परिषद और नगर पालिका में भी इनकी एकजुटता नजर नहीं आई थी, ना प्रचार में नजर आई थी, ना ही किसी और। हालांकि कांग्रेस पार्टी जरूर अपने दम पर अच्छा प्रदर्शन कर पाई, खास करके विदर्भ में। लेकिन हम बाकी अगर हम रीजन की बात करें, उत्तर महाराष्ट्र की बात करें, पश्चिम महाराष्ट्र की, तो वहां पर कांग्रेस का प्रदर्शन भी उतना अच्छा नहीं रहा है। कोंकण में तो बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसे में महाविकास आघाड़ी को ये सोचना बहुत जरूरी होगा कि अगर वो साथ में जाते हैं गठबंधन में तो प्रचार की रणनीति क्या होगी, रणनीति क्या होगा और वाकई में क्या उसका भी फायदा होगा। बात करते हैं महाराष्ट्र निकाय चुनाव के परिणामों की। बड़ी खबर यह कि बीजेपी की बम्पर जीत दर्ज हुई है। 117 नगर अध्यक्ष सीट पर बीजेपी का कब्जा, 207 नगर अध्यक्ष सीट पर महायुति ने जीत दर्ज की है। महाविकास आघाड़ी की बात करें तो 44 नगर अध्यक्ष सीटों पर सिमट कर रह गई महाविकास आघाड़ी। तो यहां पर भी बीजेपी बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। महाराष्ट्र निकाय चुनाव के नतीजे आपको बता रहे हैं। और वही बम्पर जीत पर पीएम मोदी ने बधाई दी है। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र की जनता का आभार जताया है। बीजेपी महायुति को आशीर्वाद देने के लिए महाराष्ट्र का आभारी, महाराष्ट्र विकास के साथ मजबूती से खड़ा है। पीएम ने कहा, लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध। पीएम मोदी ने बीजेपी और महायुति के कार्यकर्ताओं की सराहना की। जयप्रकाश सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त जुड़े। जयप्रकाश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरफ तो कार्यकर्ताओं को बधाई दी है, लेकिन जो महाआघाड़ी है उसके लिए काफी बड़ा झटका है, खासकर यूबीटी के लिए तो बहुत ही बड़ा झटका है, इकाई में सिमट कर रह गई। जयप्रकाश, क्या आप सुन पा रहे हैं? जी 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 रवि,
काफी बड़ा झटका महाविकास आघाड़ी के लिए। प्रधानमंत्री ने एक तरफ कार्यकर्ताओं को बधाई दी तो दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी के लोगों ने क्या कहा, खासकर यूबीटी की तरफ से कोई बयान आया है क्या इन नतीजों को लेकर? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो नगर परिषद के चुनाव हुए हैं इसमें भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी है। 117 सीटें जो है नगराध्यक्ष की भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं और ये सिर्फ महायुति की सबसे बड़ी जीत नहीं है बल्कि महाविकास आघाड़ी की सबसे बड़ी हार भी है, क्योंकि 50 के आसपास सीटें जो है वो नगराध्यक्ष की महाविकास आघाड़ी को मिली हैं। ऐसे में निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी ने जो तारीफ की है महायुति की, जहां पर एक सोचने का विषय ये है कि 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव अभी आने हैं, 15 जनवरी को चुनाव होने हैं। ऐसे में कितनी तैयार है महाविकास आघाड़ी? कांग्रेस पार्टी की बात करें, उद्धव ठाकरे की शिवसेना की बात करें या फिर शरद पवार के एनसीपी की बात करें, ये तीनों अभी तक एकजुट नहीं हो पाए हैं। महानगर पालिका के चुनाव के लिए भी नगर परिषद और नगर पालिका में भी इनकी एकजुटता नजर नहीं आई थी, ना प्रचार में नजर आई थी, ना ही किसी और। हालांकि कांग्रेस पार्टी जरूर अपने दम पर अच्छा प्रदर्शन कर पाई, खास करके विदर्भ में, लेकिन हम बाकी अगर हम रीजन की बात करें, उत्तर महाराष्ट्र की बात करें, पश्चिम महाराष्ट्र की, तो वहां पर कांग्रेस का प्रदर्शन भी उतना अच्छा नहीं रहा है। कोंकण में तो बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसे में महाविकास आघाड़ी को ये सोचना बहुत जरूरी होगा कि अगर वो साथ में जाते हैं गठबंधन में तो प्रचार की रणनीति क्या होगी, रणनीति क्या होगा और वाकई में क्या उसका भी फायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया जयप्रकाश हमसे जुड़ने के लिए।